नमस्कार किसान भाइयों, हम लोग आज जैविक मुहिम में आए हुए थे। सबसे पहले हम किसान भाई का नाम जानना चाहेंगे। सहजराम वर्मा, गांव खिजरापुर में है। और हमारे बीच में डॉक्टर राम सजीवन वर्मा जी भी हैं, जो हमारे साथ जैविक मुहिम में अब हिस्सा भी ले रखे हैं, क्योंकि वो रिजल्ट अब मिलना शुरू हुए हैं जो लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि जैविक में इतनी ताकत होती है। क्योंकि हम लोग सीधे कहते हैं जैविक है तो मुमकिन है, लेकिन जितने भी किसान भाई हमारे पास आ रहे हैं इस समय, एक समस्या खेत में अगर आप देखोगे, ये जड़ सड़न के साथ साथ अब ये नेमाटोड की बहुत बड़ी रूप में आ रही है। देख सकते हैं ये जो गांठें आप देख रहे हैं, ये गांठें पेड़ को बढ़ने नहीं दे रही हैं। आपके खेत में शिकायतें आ रही होंगी कि केला बढ़ नहीं रहा है। ये कितने दिन का पौधा है? लगभग 4 महीने हो गए। ये 4 महीने की आप पेड़ की स्थिति देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ये गांठें। इन गांठों को नेमाटोड के नाम से जाना जाता है। इसमें नेमाटोड है, ये सूत्रकृमि होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, यानी वो कीड़ा जिसे आप देख नहीं सकते हो। अगर ये आता क्यों है, पहले हम इसको जानते हैं कि अगर केचुआ आपके खेत में नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर जो नेमाटोड होता है ये सर्वाइव करता है केचुए के अंदर। अब नेमाटोड हर जमीन में है, बट फसल के अंदर वो तभी प्रवेश करेगा जब केचुआ नहीं होगा, क्योंकि सबको अपना जीवन जीना है और अपने जीवन के लिए प्रकृति ने वो सारे चीजें दे रखी हैं। जैसे अभी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, आपने देखा होगा ऐसी दिक्कतों की समस्याएं पहले आपके क्षेत्र में नहीं दिख रही होंगी। पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अब इस बार ज्यादा हो गई है, मात्रा ज्यादा हो गई है। और मैं चाहूंगा कि किसानों के जागरूकता के लिए आप ऐसे संदेश कुछ दीजिए, ताकि किसान भाई समझें कि इन गांठों का क्या महत्व है और इनसे फसलों को कैसे समस्याएं पहुंच रही है, क्योंकि आपने भी अपने खेत पर इस दिक्कत को दूर किया है और देखा है। मेरे खेत में था इससे दिक्कत, जो गांठ से पेड़ नहीं चल रहा था जी, तो मैंने आपने जो दवा दिया उसको स्प्रे किया गया और खेत में पेड़ भी डाली गई जी। अब ये करीब 15 दिन हो गया, 15 से 18 दिन हुआ है जी। तब से पेड़ विकास बहुत बढ़िया हो गया है। बढ़िया हो गया है, गांठे का होना कम हो गया है। कम हो गया है। ये जो बंजर की तरफ जो हमारे खेत जा रहे हैं, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके नहीं, बल्कि आप आगे चलें, क्योंकि हम लोग आपसे उम्र में छोटे हैं, बट क्षेत्र में जो लोग आपको जान रहे हैं उन्हें इसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है। वरना लागत इस तरीके से बढ़ेगी, किसान को रिजल्ट नहीं मिलेगा आगे आने। जैसे हम लोग देख भी रहे हैं, कई किसान खेत को जोतने भी जा रहे हैं, है ना, तो वो उनसे हमें बचाना है, उभारना है। अब इन समस्याओं के लिए, जैसे ये आप पेड़ देख रहे हैं, इनके आपको कितना अंदाजा होगा, कितने % किसान है जो जागरूक होंगे? नहीं, इससे अंदाजा जो नया केला लगाए हुए हैं जी, अब जो भी भाई किसान जो है इतना जागरूक है नहीं, जो जनते ने हमारे खेत में नेमाटोड है कि नहीं है। अब इसे हम लोग यहाँ खिजरापुर आ गए तो यहाँ भी आपको जो खेत मालिक है यहाँ के, इनको ये नहीं पता था कि इसमें नेमाटोड लगा है। जी, ये समझ रहे कि मेरा खेत जो है पौधा चल नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, और काफी विकास लागत भी लगा चुके थे। लागत बहुत बताओ, 3 बीघे खेत में 7 टाली खेत गोबर की खाद पड़ी है जी। और पेड़ लगता है कि यार हम कुछ पड़े नहीं हुआ। एक बार पेड़ दिखाइए, पेड़ की कंडीशन क्या है? कितनी कंडीशन खराब हो गई है। कोई भी पेड़ अगर हम बात करें कमर से ऊपर नहीं है। और आपके खेत में अभी आपने जैसे देखा था, इस खेत में अगर हम देखें कोई भी पौधा कमर के ऊपर नहीं है, लेकिन अभी आप ही के साथ लगा हुआ था और वहाँ हम लोगों से ऊपर पेड़ है। तो जो अंतर है वो इसी कारण से है, जबकि आपके पेड़ ज्यादा अच्छे और ज्यादा अच्छा चलना चाहिए था, क्योंकि गोबर की खाद की मात्रा बहुत है आप में। अगर आप देखेंगे तो गोबर की मात्रा इतनी ज्यादा खेतों पर पड़ी हुई है जो दिखाई दे रही है, और मेरे ख्याल से इतनी गोबर की खाद शायद ही कोई किसान अपने खेत में डाल रहा है। तो जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस पे देखेंगे, नेमाटोड का हैवी अटैक है ये, क्योंकि ये मेन जड़ों में ये गांठें बना चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही ज्यादा हैवी अटैक है। और खासियत क्या है इसके विषय में कोई भी दुकानदार नहीं जानता है, क्योंकि उसकी भी ट्रेनिंग नहीं होती, उसकी भी जागरूकता नहीं होती। और अगर हम बात करें इसका सही इलाज यदि नहीं हुआ तो ये पेड़ इतने ही बड़े रहेंगे, और धीरे धीरे जब किसान की लागत बढ़ती चली जाएगी तो जाहिर सी बात है उसको वो जोतना पड़ जाएगा, और ये बहुत बुरी परिस्थितियां होंगी किसान के लिए, एक हरा भरा खेत जब वो जोतता है। तो जागरूकता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहूंगा कि इस जैविक मुहिम में आप लोग भी हिस्सा बने, साथ आएं, और मिल करके जो हम लोग एक जानकारी भरी खेती करेंगे तो कम लागत के साथ अच्छा उत्पादन भी करेंगे और रोग मुक्त और कीट मुक्त खेत बनाएंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।